अति उत्तम। सच्चा शूरवीर है मेघनाथ। इंद्र को हराकर इंद्रजीत बन चुका है। इस समस्त संसार में उस जैसा महारथी कोई नहीं। परंतु अब भी वो संतुष्ट नहीं। अब भी प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने का। मारीच, मेरे पुत्र को बुलाकर लाओ। जी महाराज। अति उत्तम महारथी मेघनाथ। कल्याण हो। ये सब आप ही की शिक्षा और आशीर्वाद का परिणाम है गुरु शुक्राचार्य। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है मेघनाथ, जबकि सत्य तो ये है कि योग्यता से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि असुरों में सबसे महाबली राजा बलि के बाद यदि कोई है तो वो केवल और केवल तुम हो, जो इस धरा पर, इस संसार में असुर धर्म को स्थापित कर सकता है। असुर साम्राज्य के ध्वज को यदि हर दिशा में फहरा पाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा गुरुवर। ये लोग ना जाने यूं ही कब तक हमारे पीछे आते रहेंगे। अयोध्या की प्रजा अपने चहेते राजकुमार का पीछा इतनी सरलता से तो नहीं छोड़ेगी भैया। रुक जाइए श्री राम, रुक जाइए, मत जाइए। हट जाइए मार्ग से। मैं धर्म की बेड़ियों में बंधा हूं, रुक नहीं सकता। हम आपको आपका धर्म निभाने से नहीं रोक रहे श्री राम, किंतु हमें भी तो अपना धर्म निभाने दीजिए। मैं आपका प्रेम और स्नेह देखकर अभिभूत हूं, किंतु किसी भी राज्य के लिए सबसे बड़ी पूंजी उसकी प्रजा होती, और प्रजा का उचित स्थान होता है नगर। मेरे पिताश्री महाराज दशरथ और भावी राजा भरत को आपके सहयोग की आवश्यकता है, आपके साथ की आवश्यकता है। आपका प्रेम अनुपम है, किंतु धर्म के मार्ग पर प्रेम को छोड़ना पड़ता है। हमारी ये यात्रा कठिन मत बनाइए।
मेरी विनती है आप सबसे कि श्री राम के मार्ग का अवरोध ना बने। हम आपके मार्ग का अवरोध करने नहीं आए देवी, हम आपके मार्ग का साथी बनने आए हैं। और प्रजा को पीड़ा पाते देखना क्या मेरे लिए धर्म सम्मत होगा? 14 वर्ष का वनवास है ये। पर हमारे राम महलों के सुखों को त्याग कर वन में दुख उठाने जा रहे हैं। यह विचार भी हमें लज्जा और ग्लानि से भर रहा है। हम अपने राम के बिना नहीं रह सकते। जहां हमारे राम होंगे वही हमारी अयोध्या है। हम भी अपने राम के साथ वन में ही जाएंगे। यह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी साधना बहुत कठिन है। अहंकार को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलते रहना यह सबसे कठिन कार्य होता है। इस असंभव कार्य को तुम संभव कर चुके हो। यह मेरी ही परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुए। देवताओं को तुमने अपने वश में किया। इतना शक्तिशाली होने के पश्चात भी अभिमान तुम में किंचित मात्र भी नहीं है। तुम धर्म के मार्ग पर डटे रहे। तुम चाहते तो अपने शत्रुओं को, इन देवों को समाप्त कर सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने केवल उन्हें मूर्छित करना उचित समझा। मुझे तुम पर गर्व है मेघनाद, और तुम्हें बधाई हो। आज तुमने एक और अतिशक्तिशाली अस्त्र नागपाश प्राप्त किया है। धन्यवाद गुरुदेव। असुराचार्य की जय हो। लंकेशपति ने कुमार मेघनाद को स्मरण किया है। शीघ्र स्वीकार कर लीजिए प्रभु, हम भी आपके साथ वन में ही जाएंगे। हम भी आपके साथ वन में ही जाएंगे प्रभु। हे महादेव, कृपा करें कि प्रजा के प्रेम से कुमार राम का निर्णय बदल जाए। जैसे आप सबकी इच्छा। आप सभी मेरे साथ रहे, किंतु संध्या होने को है। हम सब आज रात्रि यहाँ तमसा नदी के तट पर विश्राम करेंगे। सही न सके रघुबर चल लोग सब व्याकुल भागी। सब ही विचारू किन्ह मन माही। राम लखन सिए बिनु सुख नाही। महाबली मेघनाथ की, महाबली मेघनाथ की, महाबली मेघनाथ की।
माता, आयुष्मान भव पुत्र। मेघनाथ, पिताश्री। मेरे इंद्रजीत, तुम केवल लंका के युवराज नहीं, लंकेश का अभिमान भी हो। मेरा सबसे बड़ा बल, मेरी सबसे बड़ी शक्ति हो तुम। जिसे कोई परास्त न कर सका, वो अजय वीर हो तुम। आपने स्मरण किया पिताश्री, बताइए वो कौन सी समस्या है जो आपको विचलित कर रही है? मैं उसका निवारण करने हेतु सज्ज हूं। इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जो तुम्हारे पिता रावण को विचलित कर सके। परंतु तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। एक छोटा सा कांटा है, विद्रोह की एक चिंगारी जो अग्नि कुंड बन लंका को भस्म कर सकती है। उसे बुझाना है। किसने किया ये दुस्साहस पिताश्री? विद्युत जीवा। मैं, केवल मैं इस स्वर्ण सिंहासन योग्य हूं। काल के बंदी बना लो इसे। समझौते का द्वार बंद मत कीजिए पिताश्री। वो शोभनका बुआ के पति हैं, उनके पुत्र के पिता हैं वो। मेघनाथ, स्मरण रहे, मैंने तुम्हें यहां तुम्हारे परामर्श के लिए नहीं, अपना निर्णय बताने के लिए बुलाया है। और वो है विद्युत जीवा का नाश। चयन तुम्हारा है। तुम्हारी पत्नी सुलोचना पाताल लोक की नाग जाति से है। उसकी सहायता से पाताल लोक चलो और जैसा कहूं वैसा करते चलो। पाताल के कुछ नियम हैं लंकेश, उन्हें तोड़ना मृत्यु को ललकारना है, जानते हैं ना आप? फिर भी मेरे पुत्र के प्राण को संकट में क्यों डाल रहे हैं आप? राज्य के नियम राज करने वाला निश्चित करता है। और अब पाताल लोक पर दशानन का राज होगा। पुत्र, पितृ मोह में धर्म से विमुख मत होना। अपने धर्म पे टिके रहना। जी माता। भैया, मुझे नहीं लगता हमारी प्रजा हमें छोड़ेगी। धर्म का मार्ग त्याग से होकर जाता है लक्ष्मण। यदि मर्यादा का धर्म निभाना है तो मोह तो त्यागना पड़ेगा। मैं चाहता हूं आज रात मीठी नींद सोए। लेकिन आर्या, आपकी प्रजा आपके बिना विश्राम नहीं करेगी।
इस वनवास में मेरा उत्तरदायित्व तो होगा कि मैं दिन रात अपने भैया और भाभी की सेवा कर सकूं। मुझे दिन रात जागना है, अपने भैया और भाभी की सेवा में स्वयं को न्यौछावर कर देना है। मेरी केवल एक ही इच्छा है आर्य, कि मैं जब भी अपनी आंखें खोलूं तो केवल आपको देखूं। मेरे पति अपने कर्तव्य की यात्रा पर निकले अपने भैया और भाभी की सेवा के लिए। ना जाने कितनी निद्राहीन रातें बितानी होंगी, उनकी सेवा में कोई कमी ना रहे, इसलिए मैं स्वयं उनकी निद्रा लेने का प्रण लेती हूँ। मेरे पति के कर्तव्य प्रयत्न में कोई अवरोध ना आए, 14 वर्ष तक अपलक वो अपना धर्म निभाए, ये आशीर्वाद देना प्रभु। चलो लक्ष्मण, आओ सीता। अमत्य, बिना किसी आहट के आप रथ को अयोध्या की सीमा के उस पार श्रृंगवेरपुर की ओर ले चलिए। हम कुछ देर आपके पीछे चलेंगे ताकि किसी भी ध्वनि से प्रजाजन की नींद ना टूटे, अन्यथा ये लोग हमें कभी जाने नहीं देंगे। ये सब आपकी प्रजा है कुमार राम, जो मन से आपको राजा स्वीकार कर चुकी है, अपना सर्वस्व मान चुकी है। कितने प्रेम से आप पर विश्वास करके सोए हुए इन्हें इस प्रकार छोड़कर जाना, इनके साथ छल होगा। 14 वर्ष का वनवास मुझे मिला है अमत्य, अयोध्या की प्रजा को नहीं। यदि इन्होंने मुझे राजा माना है तो राजा के निर्णय को भी स्वीकार करना होगा। एक राजा को अपनी प्रजा के उज्जवल भविष्य के लिए कई बार कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। इनका मुझसे मोह मुझे और इन्हें दोनों को धर्म के पथ पर चलने से रोकेगा। एक राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा को हर भाव से मुक्त करे जिससे उन्हें हानि हो, जिससे उनका भविष्य बिगड़े। इसलिए इनके मोह से इन्हें मुझे मुक्त करना होगा। लक्ष्मण, सीता, हमें इन्हें भी प्रणाम करना चाहिए। ये साधारण मनुष्य नहीं रहे। इनका हमारे प्रति निश्चल प्रेम और अपार स्नेह इन्हें देवतुल्य बनाता है। आइए कुमार,
कितनी विचित्र बात है ना देवी। एक और है दशरथ नंदन राम, जिन्होंने अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। वहीं दूसरी ओर है विश्रवा पुत्र लंकापति रावण, जिसने स्वयं अपने ही पुत्र को अधर्म के मार्ग की ओर अग्रसर कर दिया। जहां श्री राम सब कुछ त्याग सकते थे, परंतु मर्यादा, नैतिकता और धर्म परायणता नहीं, वहीं दूसरी ओर रावण का पुत्र मेघनाद मर्यादा, धर्म और नैतिकता की हर सीमा को लांघकर पितृभक्ति में दृष्टिहीन हो चुका था। और श्रीमद् रामायण की यह महान गाथा संसार को यही शिक्षा देती है कि केवल उद्देश्य ही नहीं, मार्ग भी उचित होना चाहिए। मेरी प्रिय पत्नी, मेरी अर्धांगिनी, कहां हो तुम? सुलोचना, सुलोचना, सुलोचना। सुलोचना, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब समय मिला आपको। गुरु शुक्राचार्य के साथ था प्रशिक्षण में। बस अब बहुत हुई शस्त्र साधना, अब शीघ्र चलिए। मंदोदरी माँ से मिले कितना समय हो गया मुझे। आप मुझे लंका ले जाने आए हैं ना? नहीं सुलोचना, मैं एक विनती लेकर आया हूं। आप आदेश दीजिए स्वामी। हमें पाताल लोक ले चलो। मेरे पिताश्री का अपमान करने वाला, लंकेश को चुनौती देने वाला विद्युत जीवा वहां छुपा हुआ है, और उसे उसके दुस्साहस का दंड मुझे वहीं जाकर देना होगा। किंतु मेरे पिताश्री का अपमान हुआ है सुलोचना, मेरे परिवार का मान घटा है। ऐसे में मैं चुप नहीं बैठ सकता। तुम नागलोक से हो, तुम्हारा निमंत्रण हमें वहां ले जा सकता है। तुम ये भली भांति जानती हो कि मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करोगी?
पिता और प्रजा से विदा ली, 3 माताओं से विदा ली, अब अपनी मातृभूमि से भी विदा ले लेता हूं। संतान बड़ी होते ही माता का सहारा बनती है। मुझे क्षमा करना मां, जब आपकी सेवा करने का समय आया तो मुझे जाना पड़ रहा है, पर मैं आपको वचन देता हूं, इन 14 वर्षों का हर एक पल मैं यही सोचूंगा कि लौटकर आपका ऋण कैसे चुकाऊं। पहले अपना वचन निभा लूं, फिर मातृभूमि का ऋण भी चुकाऊंगा। आपका एक अंश, एक मुट्ठी माटी मैं अपने साथ ले जा रहा हूं मां, ताकि ये स्मरण रहे कि मैं जहां जाऊं अपनी माटी से जुड़ा रहूं, और इसके आदर्श और मर्यादा का पालन करना है मुझे। क्योंकि तुम हमारे राज्य की भूमि पर हो। लक्ष्मण, मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं। दशरथ नंदन राम स्वयं पधारे हैं। ये तो उत्सव का पल है। उनके पांव के स्पर्श से देवी अहिल्या मुक्त हुई, उनके प्रवेश से हमारी धरा भी पावन हो गई। शीघ्र चलो। श्री राम, श्री राम, श्री राम। कैसा अनर्थ है। अयोध्या का श्रृंगार सन्यासी का भगवा वस्त्र धारण किए हुए। क्या ये वलकल धारण करने से मैं आपका अतिथि नहीं रहा निषाद राज? अतिथि तो आकर लौट जाते, आप तो हमरे ही यहां हृदय में बसे हैं कुमार राम। यदि आपने मुझे हृदय में बसाया है तो आपका स्थान भी हृदय के पास ही है। ये मेरी धर्म पत्नी सीता है। प्रणिपात देवी। और ये आपकी परछाई अनुज लक्ष्मण। आपका स्वागत है भैया। धन्यवाद गुहा भैया।
कब से आपके दर्शन का अभिलाषी था, किंतु आप ये सन्यासी के वेश में मिलेंगे ये आशा नहीं थी। कहा कोनो लीला रच रहे हैं श्री राम? लीला तो कुमार भरत की माता कैकेयी की है गुआ भैया। महाराज दशरथ को विवश कर दिया, भैया को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र को, अपने भरत को राज सिंहासन देने के लिए। लक्ष्मण जी भैया। जो स्वयं नियति ने रचा, उसका दोष मां कैकेयी को क्यों देना? ये चयन मेरा था। आपके यहाँ आने के इस चयन से हम सब भी धन्य हो गए। अब हमको आप सबका सेवा करने का मौका मिलेगा। आप अपना 14 बरस का वनवास यहीं बिताइए। ये राज्य, ये निषाद राजगुहा, सब कुछ आप ही का तो है श्री राम। आपके प्रेम और स्नेह ने मुझे अभिभूत कर दिया है, किंतु वचन के अनुसार ये 14 वर्ष का वनवास मुझे वन वन भटकते हुए बिताना है, किसी राज्य या नागरिक के यहाँ नहीं। किंतु कैसे श्री राम? ये स्थान जितना सुंदर और मनमोहक है, उतना ही भयानक है। कदाचित आपने सुना नहीं, भय के लिए भयंकर है। हम अवध के रुद्र हैं, हम शंकर हैं। तो फिर ये गुहा को अपना नंदी बना लीजिए। आपको मार्ग दिखाते दिखाते हम भी सदमार्ग पर चल लेंगे। व्यक्ति का कर्मफल, उसके चयन का परिणाम उसे स्वयं भोगना पड़ता है। कर्तव्य के इस पथ पर हमें अकेले ही चलना होगा। तब श्री राम हमें भी तो कोनो सेवा का अवसर दीजिए। आज रात्रि हम यही इसी वृक्ष के नीचे विश्राम करेंगे। कल सवेरे यदि आप गंगा पार कराने का प्रबंध करा सके तो बहुत कृपा होगी। जो आज्ञा। हमरे मन को तो बस ये बात का चोट रही है कि एक रात्रि के बाद आपसे विछो का सोचकर हमरी ही दशा है, तो वहां महाराज दशरथ को कितनी पीड़ा हो रही होगी। मैं हर संभव उपचार कर चुका हूं, परंतु मन की शांति तो महाराज को स्वयं मन में ही खोजनी होगी। महाराज, आशा मत खोइए महाराज। समझ गए हैं ना, वो राम को अवश्य वापस ले आएंगे। हाँ महाराज, भाग्य अयोध्या पे इतना बड़ा अभिशाप नहीं लाएगा। आचार्य जी, अब आप ही इन्हें समझाइए। महाराज, यह समय नियति से लड़ने का नहीं, उसे स्वीकार करने का है। विश्वास रखिए, अंत में सब शुभ होगा। दशरथ, मेरा श्राप सत्य हुआ। तुम अपने पुत्र के वियोग में मरोगे दशरथ। महाराज, घबराइए मत महाराज, सब ठीक होगा। कुछ ठीक नहीं होगा। ये घबराहट ही तेरे प्राण ले लेगी। ये वो मेरा अंत समय अब निकट है, नहीं आएगा मेरा राम।
वर्षों पूर्व मेरे हाथों हुए पाप की अग्नि में मेरे जीवन के सारे पुण्य जलकर भस्म हो गए। आप देख रहे हैं ना गुरुदेव, वो श्राप अब सत्य होने को है और मैं कुछ नहीं कर सकता गुरुदेव, मैं कुछ नहीं कर सकता। महाराज, कैसा श्राप? ये राम के जन्म से पूर्व की बात है। शब्द भेद। अनजाने में मैंने आपके पुत्र के प्राण हर लिए। तुमने दो अंधों के जीवन का सहारा छीना है। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम। ये बूढ़े दुखी पिता का श्राप है, श्राप है। श्राप का दंश अब मुझे डसने वाला है सुमित्रा। महाराज, धैर्य रखिए। हर अंधकार के भीतर आने वाले प्रकाश की एक किरण छुपी होती है। आशा रखिए आप मारे, मत भूलिए कि वो श्राप आपके लिए वरदान बन गया। उसी के कारण आपके आंगन में 4 पुत्रों का आगमन हुआ। मुझे पूरा विश्वास राम का ही आयान रघुवंश के भविष्य में केवल गर्व का प्रकाश ही लाएगा। शीघ्र ही नया सूर्योदय होगा। एक नया आरंभ, एक नई कथा